हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसके पहले के लेक्चर में अपना कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था एंड डिफरेंस बिटवीन द गॉस लॉ एंड द कूलम्ब्स लॉ हो चुका था। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहले एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। किसी भी शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करनी है तो यूज होगा गॉस लॉ का एप्लीकेशन। अब सबसे पहले गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ने से पहले अपना गॉसियन सरफेस क्या होता है ये जानना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट गॉसियन सरफेस के बारे में, इट इज अ इमेजिनरी सरफेस। क्या होता है वो? इमेजिनरी सरफेस होता है। कहाँ से? पॉइंट चार्ज से लेके जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तक का जो सरफेस होता है उस सरफेस को बोलेंगे अपन गॉसियन सरफेस। सर अभी एक्सप्लेन और करो थोड़ा सा। ठीक है, अब ये चार्ज है Q, दिख रहा है ये चार्ज Q यहाँ पे रखा है, ये यहाँ पे वैसे रख नहीं सकते, यहाँ पे चार्ज रखा है। अब इसके वजह से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी सर हर एक डायरेक्शन में जाएंगी, इधर एक जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, हर डायरेक्शन में जाएंगी, जा रही सभी डायरेक्शन में। तो एक सरफेस फॉर्म हो गया। दिख रहा है क्या तुम्हें? मेरे को भी नहीं दिख रहा, तुम्हें भी नहीं दिख रहा। तो ये इमेजिनरी सरफेस है एंड इस इमेजिनरी सरफेस को बोलेंगे अपन गॉसियन सरफेस। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, पॉइंट चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस फॉर्म हो गया वो कैसा फॉर्म हो गया अपने? स्पेरिकल। कैसा फॉर्म हो गया? स्पेरिकल गॉसियन सरफेस फॉर्म हो गया। किसके वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से। अभी चार्ज रखा है वायर के ऊपर है ऐसा नीचे नीचे तक। अब इसके देखो इधर एक इधर एक, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? सिलेंडर। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? सिलेंडर। और अगर ये शीट पे रखा है, ये शीट दिख रहा है, ये इनफाइनाइट शीट है, यहाँ पे चार्जेस है, कुछ चार्जेस यहाँ पे, तो इसका गॉसियन सरफेस एक इधर होगा और एक इधर होगा, दो सरफेस यहाँ फॉर्म होंगे। ठीक है, सबसे पहले गॉसियन सरफेस के बारे में पता होना चाहिए। गॉसियन सरफेस क्या होता है? इमेजिनरी सरफेस होता है जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ तक। एंड हमेशा याद रखना गॉसियन सरफेस का जो रेडियस होता है वो हमेशा होता है स्मॉल आर। क्या होता है? स्मॉल आर। अभी देखो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेप। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेप, ये इसको बोलते हैं अपन हॉलो स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको अपन? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर ने समझ रहे हैं ना? अब देखो हॉलो स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल का आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। हॉलो शेल यानी पकड़ लो भाई फुटबॉल। ठीक है, कंसीडर अपने कुछ चीजें कंसीडर करना। कंसीडर ए हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। सर अभी स्मॉल आर था, स्मॉल आर किसका था? गॉसियन सरफेस का। क्या फाइंड करना? इलेक्ट्रिक फील्ड टू स्फेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर। तो ये हो गया हॉलो स्फीयर, दिख रहा है। एंड इस हॉलो स्फीयर का रेडियस कितना दिया है? कैपिटल आर। अब ये बॉडी के ऊपर कुछ चार्जेस होंगे। ठीक है, चार्जेस कहाँ है? ऑन द सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्जेस कहाँ होते हैं? ऑन द सरफेस ही होते हैं। सर अंदर अंदर है क्या? अंदर तो जगह ही नहीं है भाई। अंदर क्या है? हॉलो है। हॉलो में क्या हवा में रहेंगे क्या चार्ज? नहीं, चार्ज कहाँ रहेंगे? ऑन द सरफेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज कहाँ रहेंगे? ऑन द सरफेस। लिखते जाओ लिखते जाओ। अभी देखो पूछे आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो गॉसियन सरफेस बनना जरूरी है। अब देखो इस चार्ज की वजह से इधर, इस चार्ज में इधर, इस चार्ज में इधर, इस चार्ज में इधर, तो एक सरफेस फॉर्म होगा। और ये इतना बड़ा नहीं बनाऊंगा, अभी जगह नहीं मेरे पास। एक सरफेस फॉर्म होगा, हो गया। एंड इस सरफेस का जो रेडियस है वो कितना रहेगा? स्मॉल आर। और ये जो सरफेस है इसको बोलेंगे अपन गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये इमेजिनरी है, दिख रहा डॉट 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 डॉट, मतलब कैसा है ये? इमेजिनरी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए एट अ पॉइंट पी। कहाँ पूछिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने हॉलो स्फीयर के कहाँ पूछिए? अंदर पूछिए कि बाहर पूछिए? आउटसाइड पूछिए। कहाँ पूछिए? बाहर पूछिए।
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे पूछे उस पॉइंट को अपने मार्क कर देना है, ठीक है। अब देखो इस चार्ज के वजह से, यहाँ पे भी तो चार्ज होगा, इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये इधर गया, ठीक है, गया। एंड इसका एरिया लूंगा। अब एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये वाला सरफेस लिया, मतलब ये सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब यही डायरेक्शन होगा। अब एक के ऊपर बनाने से अच्छा डायरेक्ट एक एरो बना लेता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये एरिया का डायरेक्शन। सर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया, मतलब दोनों एक दूसरे को कैसे हैं, पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। अभी अपने को यूज करना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ की एप्लीकेशन लगाना है। वी नो दैट भाई गॉस लॉ क्या होता है, बोलो। गॉस लॉ स्टेट दैट क्या होता है, फ्लक्स मतलब number of electric field line passing through the area is equals to total charge enclosed divided by epsilon naught, मतलब flux is equals to q upon epsilon naught, यही होता है ना गॉस लॉ। हाँ सर यही होता है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बोल दिया। अभी we know that भाई flux is equals to क्या होता है, number of electric field lines passing through an area ds, बराबर, ये होता है तुम्हारा गॉस लॉ। अब इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कॉस थीटा। सब थीटा भी द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया डीएस। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया डीएस के बीच में एंगल कितना है, 0। देन कॉस 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। देन ई डी एस हो गया यहाँ तक। तो सर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और एरिया। अब देखो ये स्फीयर है, तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड निकाल दो और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, मतलब एरिया को पूरा जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, बोलो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ इसको इक्वेशन बोल दो 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा, जब अपन कंपेयर करेंगे तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यहीं पे रखो, बाकी सबको इधर लेके आओ। देन देखो q अपॉन एप्सिलॉन, बाकी सब कुछ मतलब ये इधर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू e। देन इसी को अपन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एट अ पॉइंट P, कहाँ पे, एट अ पॉइंट P जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। कहाँ है वो, आउटसाइड द स्फीयर। सर ये तो आउटसाइड होगी। अब ऑन द सरफेस मतलब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, ये लिखा देता हूँ मैंने। On the surface is given on the surface। अब देखो on the surface मतलब इस पॉइंट पे मुझे फाइंड करना है, इसका नाम P है था, इसका नाम Q, मतलब मुझे Q पॉइंट पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब कभी भी अगर तुम्हें सरफेस पे पूछा, कहाँ पूछा, सरफेस पे, सिंपल एक चीज याद रखना, रिप्लेस स्मॉल r बाय कैपिटल R। कैसे सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखो भाई यहाँ पूछा था डिस्टेंस कितना था, स्मॉल r। अब कहाँ पूछा है तुम्हें, यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्टेंस मतलब ये रेडियस, रेडियस कितना है उसका, कैपिटल R। देन EP इक्वल्स टू E ऑन द सरफेस मतलब EQ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये हो गया केस 1। केस 2, सर अगर पूछा इनसाइड द स्फेरिकल शेल, मतलब ये इधर, भाई ठीक है, यहाँ पूछा मतलब इनसाइड, इनसाइड, अगर इनसाइड पूछा है तो तुम बताओ
इनसाइड में कोई चार्ज है क्या यहाँ पे? नहीं। अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो। क्यू अगर जीरो आ गया तुम्हारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? जीरो। इतना याद रखना। हॉलो मतलब अंदर कुछ नहीं है तो वहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ भी नहीं रहेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। कहाँ पे? स्फेरिकल शेल पे। कभी कभार तुम्हें ऐसा इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी भी लिखना पड़ता है इसको, इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। अब तुम लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ लिया अपन ने सरफेस चार्ज डेंसिटी, सभी लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्या करें सरफेस चार्ज डेंसिटी? यहां से लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कितनी होती है? तो यहां से कॉपी कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है। अभी अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ लिया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब 2 डायमेंशन के लिए सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये एरिया उस स्क्वायर कितना होता है? 4 पाई, सर कौन सा आर है, स्मॉल है कैपिटल? कैपिटल आर। सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा ना तुम्हें, जो तुम स्फीयर लिया उसका एरिया लेना पड़ेगा। देन क्यू इक्वल्स टू ये 4 पाई आर स्क्वायर इधर आ जाएगा ना, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो उठा के यहाँ पे रख दो, फिर क्या आ जाएगा? ई पी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन, क्यू की जगह क्या लिखना है? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उड़ा दो भाई, 4 पाई उड़ गया, जो बचा वो लिख लो। ई पी इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर। सर ये हो गया। अगर ऑन द सरफेस पूछा मतलब क्यू पॉइंट पे पूछा तो वी नो दैट वे ऑन द सरफेस स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। सो क्लास दैट्स इट, वी विल मीट अगेन टुमारो, ठीक है।